नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके मैं सुमिरू पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर अनुज भरत हनुमंत सहे करहु कृपा मम ओर। श्री सीताराम। आइए अपने मन और चित्त को परम पूर्णतम परमात्मा परात्पर भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज भगवान श्री राम के प्राकट्य की लीला का वर्णन सुने। कहते हैं कि इस भगवान की लीला को जो गाता है, जो सुनता है प्रेम पूर्वक, वह फिर भव सागर में नहीं पड़ता, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं और फिर उसे जन्म लेना नहीं पड़ता, अर्थात मुक्त हो जाता है। संसार रूपी कुएं में फिर वह नहीं गिरता। यह चरित जे गावहें हरि पद पावहें तेन परैं भवकूपा। तो आपसे अनुरोध है इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए कथा की ओर चलते हैं। अयोध्या में एक महाराज है दशरथ, जिनका वेदों में भी नाम विख्यात है। अवधिपुरी रघुकुली मनि राउ वेद विदित ते दशरथ नाउ। अवधपुरी के रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। भगवान के धनुष का नाम सारंग धनुष। हृदय भगत मत सारंग पानी। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। महाराज दशरथ के 3 रानी हैं, महारानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सभी रानियां पवित्र आचरण वाली हैं, बड़ी विनीत, पति के अनुकूल चलने वाली और श्री हरि के चरणों में उनका भी बड़ा प्रेम है। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। अब देखो, कोई भी कारण जब बनता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। अचानक राजा के मन में गिलानी हुई, ऐसा संभव नहीं है। अयोध्या की एक परंपरा थी। महाराज दशरथ सभी अयोध्या वासियों को, पुरवासियों को, प्रियजनों को अपनी संतान जैसा समझते थे। बड़ा स्नेह करते थे अपनी प्रजा से। और अयोध्या की ये परंपरा थी कि वहां अगर किसी के घर में किसी संतान की उत्पत्ति होती थी तो सबसे पहले महाराज दशरथ के पास दर्शनों के लिए लाया जाता था। एक दिन की बात, एक धोबी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। महाराज दशरथ को जब खबर लगी तो उन्होंने सेवक भेजे परंपरा के अनुसार कि वो उनकी संतान को राज दरबार में लेकर आए ताकि हम दर्शन कर सकें, अपना वात्सल्य प्रदान कर सकें।
जब सेवक धोबी के पास गए तो उस धोबी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपने पुत्र का दर्शन महाराज दशरथ को नहीं करने दे सकता, क्योंकि महाराज दशरथ निसंतान है। सेवकों ने जैसा उस धोबी ने कहा आकर महाराज दशरथ के लिए बता दिया। अब आज महाराज दशरथ को यह आभास हुआ कि मैं समस्त अयोध्या वासियों को, अपनी प्रजाजनों को अपनी संतान मानता रहा, हतभाग आज तक मेरे कोई संतान नहीं। मन में बड़ी गिलानी हुई। एक बारी भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई कि आज तक मुझ पर कोई संतान नहीं है। मन में विचार किया कि इसका उपाय अवश्य ही गुरुदेव के पास हो। सो उठे और गुरु के घर चल दिए। महाराज दशरथ आज वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। गुरु गृह तुरत गयौ महिपाला, चरण लागे करीबिने विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ऐसा विचार जब महाराज दशरथ के मन में आया तो तुरंत ही गुरु के घर चल दिए और चरणों में प्रणाम करके उनके चरण पकड़ लिए और छोड़े नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से पूछा कि आज क्या कारण है, क्यों इतने अकुलाए हुए हो, क्या इच्छा लेकर आए हो, बताओ। महाराज दशरथ ने कहा कि आप तो जानते हैं समस्त प्रजा ही मेरी संतान है और मैं समस्त अयोध्या वासियों को अपनी संतान समझता हूं, लेकिन आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मुझ पर भी एक संतान होनी चाहिए ताकि रघुवंश का नाम चल सके। मुझे ये बड़ी भारी चिंता है कि आगे रघुवंश का नाम कैसे चलेगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया कि राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता करना तो व्यर्थ है। और रही बात कि आगे रघुवंश का नाम कैसे चलेगा, तो ये आवश्यक नहीं है कि संतान ही आगे अपने कुल का नाम रोशन करे। स्वयं ही जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने स्वयं ही अपने कुल का नाम रोशन किया है। जैसे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, उनके किसी संतान का वर्णन नहीं आता, उन्हीं का वर्णन आता है। और यदि कुपुत्र हो जाए तो कुल का नाम चलाने की कौन कहे, सारे कुल का चौपट कर देता है। इसलिए चिंता का त्याग करो। लेकिन महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों को नहीं छोड़ा। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, धरहु धीरी हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदिते भगत भयहारी। महाराज दशरथ से गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि धैर्य धारण करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। अब एक काम करो, पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वो मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, वह पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं और तुम्हारे मान्य हैं। मान्य कैसे?
महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी, अर्थात पुत्र नहीं था, लेकिन एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था। शांता नाम की पुत्री को अंग देश के राजा ने, रोमपाद ने गोद ले लिया था और तदनंतर उसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया था। इस प्रकार महाराज दशरथ के दामाद थे श्रृंगी ऋषि और उनके मान्य थे। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने उपाय बताया तो महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार श्रृंगी ऋषि को बुलवाया महाराज दशरथ ने और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ के साथ बैठे हुए हैं। श्रृंगी ऋषि ने सभी सामग्री मंगवाई और पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। महाराज दशरथ के सहित सभी ने यज्ञ में आहुति दी। भगति सहित मोने आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। मुनि की भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान खीर लेकर प्रकट हुए और अग्निदेव ने उस यज्ञशाला में जो कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भय सिद्धि तुम्हारा। दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, अर्थात वशिष्ठ जी ने जो तुम्हें 4 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। यह हवि बाट देव नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग्य बनाई। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान खीर को जिसको जैसा उचित समझो वैसे भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समझाए। परमानंदी मगन पे हरस न हृदय समाए। अग्निदेव सबको समझाकर अंतर्ध्यान हो गए और राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों चली आई। कहते हैं कि अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और जो शेष आधा भाग बचा उसके 2 भाग करके एक भाग कैकेयी को और एक भाग सुमित्रा को दिया। किंवदंती के अनुसार जो सुमित्रा को भाग दिया, सुमित्रा के भाग को एक चील लेकर उड़ गई। अब सुमित्रा बेचारी अबाक खड़ी है। जब महारानी कौशल्या ने और कैकेयी ने ये देखा कि सुमित्रा के हाथ से एक चील उसका भाग छीन कर ले गई, तो महारानी कौशल्या और महारानी कैकेयी ने अपने अपने भाग में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को प्रदान किया। और जब सुमित्रा को दिया तो सुमित्रा ने महारानी कैकेयी और कौशल्या के लिए वचन दिया कि यदि आपके दिए हुए भाग से मेरे 2 पुत्रों का जन्म होगा
तो मैं आज ये संकल्प लेती हूं कि अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूं। और श्री रामचरितमानस में यह आदर्श आपने देखा होगा कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों ही सुमित्रा के पुत्र हैं। लक्ष्मण सदैव भगवान श्री राम की सेवा में हैं और शत्रुघ्न भरतलाल जी को अपना स्वामी समझते हैं। बचपन से ही श्री लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ, उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। तो इस प्रकार जब हविष्यान खीर का प्रसाद महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को वितरित किया, उस हविष्यान खीर के प्रताप से सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बड़ी हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि ने लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जिस समय भगवान श्री राम के जन्म का समय था, पवित्र चैत का महीना, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी ना धूप, वह पवित्र समय जो सब लोगों को शांति देने वाला। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही है, देवता हर्षित हैं और संतों के मन में बड़ा चाव है। वन फूले हुए हैं, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे हैं और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही हैं। ऐसे अवसर पर सभी देवता निर्मल आकाश में आए और गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नाग मुनि और देवता स्तुति कर रहे हैं। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा और उपहार भेंट करने लगे भगवान के लिए। और देवताओं के समूह जब विनती करके गए अपने अपने लोकों में, सोर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिली लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा पहुँचे और समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। देखिए यहाँ पर प्रकट शब्द आया है। भगवान जो परात्पर भगवान है, जो ब्रह्म है, निर्विकार है, निर्गुण है, वही प्रेम के वशीभूत होकर साकार रूप में जन्म लेने के लिए लीला करते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। इसलिए यहाँ पर प्रकट शब्द आया है। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जो सांसारिक प्राणी हैं उनका जन्म होता है और भगवान का प्राकट्य होता है, जन्म नहीं होता। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मन झारे, अद्भुत रूप विचारी। माँ कौशल्या के भवनों में भगवान चतुर्भुजी रूप से प्रकट होते हैं। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। माँ कौशल्या बड़ी हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर, चारों भुजाओं में आयुध धारण किए हुए, दिव्य आभूषण और बनमाला पहने हुए, बड़े बड़े नेत्र,
इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस का वध करने वाले भगवान माँ कौशल्या के भवनों में चतुर्भुजी रूप से प्रकट हुए। कहे दुई करी जोरी स्तुति तोरी, कहे वेद करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेगा वहीं श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन चहे, कहे कथा सुहाई मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माँ कौशल्या भगवान से कहती हैं कि वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे, इस बात की, इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की जो सुंदर कथा थी उसको माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। अब माता ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि प्रभु, इस माया को आप खींचिए और बाल रूप में मेरे भवनों में आप आइए। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे से सुलीलात प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा, सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, ये चरित जगावे हर पद पावे, तेन परे भवकूपा। माँ कौशल्या ने भगवान से कहा, प्रभु, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं।
जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मड़ियों का दान दिया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से अयोध्या आज सजाई गई उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक की श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश हाथ में लेकर थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निशावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने प्रत्येक को भरपूर दान दिया। और विचित्र बात ये कि जिसने महाराज से दान पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वो सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह सब कौतुक देखकर सूर्य भगवान भी अपनी चाल भूल गए और 1 महीने तक उन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन करते रहे गए नहीं। अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया अयोध्या में। अब जब सूर्य अस्त ही नहीं हुआ तो रात कैसे निकले? चंद्रमा ने भगवान से कहा कि प्रभु, सूर्यदेव जा ही नहीं रहे हैं तो मैं दर्शन कैसे करूं? तो भगवान ने चंद्रमा से कहा कि ये त्रेता युग में मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए सूर्य 1 महीने तक मेरा दर्शन कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा द्वापर में, जब मैं अर्धरात्रि पर जन्म लूंगा, तब तुम्हारा समय आएगा जी भर कर मेरा दर्शन करना। मास दिवस कर दिवस भा, परम न मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बड़ी दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूं, सुनो। काकभूषण जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे और भांत भांत के वस्त्र, सबको राजा ने संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे हैं। तुलसीदास जी के स्वामी मेरे आराध्य, चारों राजकुमार दीर्घायु हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते हैं। तब नामकरण संस्कार का समय आया और नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। नामीकरण करे अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। करी पूजा भूपति असी भाखा, धरिए नाम जो मुनि गुण राखा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों मेरे चारों पुत्रों के वे नाम रखें। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा, ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपत, ये सुत तेरे अवतारी है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहूँ सुमत अनुरूपा। हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असी नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव वशिष्ठ ने माता कौशल्या के जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार सर्वप्रथम करते हैं। कहा कि जो ये आनंद के समूह और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम मैं अपनी मति अनुसार राम रखता हूँ, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। बोली राम लला की जय। विश्व भरने पो सने करी जोई, ताकर नाम भरत यस होए। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। कैकेयी के जो पुत्र हैं, जो संसार का भरण पोषण करने वाले होंगे, उनका नाम मैं अपनी मति के अनुसार भरत रखता हूँ। बोली भरत लाल की जय। अब सुमित्रा के जो दोनों पुत्र हैं उनका नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहते हैं कि जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। अर्थात मैं अपनी मति के अनुसार कैकेयी के बड़े पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूँ। बोली शत्रुघ्न लाल की जय। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तुलसी लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम हैं और श्री राम जी के सदैव प्यारे रहेंगे और सारे जगत के आधार हैं, अर्थात सारा जगत ही जिन पर टिका है,
गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बोली लक्ष्मण यति की जय। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है, अर्थात आपका प्रेम देखकर ही उन्होंने बाल लीला आपके भवनों में की है। ये परात्पर भगवान है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीत जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है वैसी प्रीत हो गई। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिससे नजर ना लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक प्यारे हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे लालना कहकर दुलार करती है। जो व्यापक ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, भक्तों के प्रेम के बस होकर वही कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं, पुचकार दुलार सिंगार करें काजर की कोर लगाती हैं। उंगली के बल जब खड़े हुए, यानी उंगली पकड़कर जब खड़े होना आरंभ किया भगवान ने, उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से बोले तोतले चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। बड़ भागिन वे माताएं हैं, ये लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही हैं जो दर्शन उनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिस जय है, पाकर ये सुंदर सुत चारों। उनके नील कमर और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेव की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हो। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभा मान है। पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाए। कमर में करधनी, पेट पर 3 रेखाएं अर्थात त्रिबली, 3 बल पड़े हुए हैं। नाभि की गंभीरता को कौन कहे, बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मड़ियों के हार की शोभा। और ब्राह्मण भृगु ने जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरण का प्रहार किया था, वह चरण चिन्ह शोभायमान है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं, नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन करे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। भगवान इस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं
ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करते हैं। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के जो देवता थे उनकी पूजा के लिए स्नान किया और पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को भोजन करते देखा, नैवेद्य देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल में लौटकर आई तो देखा कि वही पुत्र वहां नैवेद्य का भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वे सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे हैं, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर भगवान श्री राम जी फिर बाल रूप में आ गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं और भगवान से उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये जो आपने माया मुझे दिखाई, ये आपकी माया अब मुझे कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागते फिरते हैं। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काले विद्या सब पाई। चारों वेद जिनकी स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़ें, ये बड़ा अचरज की बात है। चारों भाई विद्या विनय गुण और सील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं को ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ और चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ठिठक कर रह जाते हैं।
भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों के साथ खेलते हैं और अपने छोटे भाइयों को मन रखने के लिए स्वयं हार जाते हैं, उनको खेल में जिता देते हैं। प्रातःकाल उठकर प्रातःकाली उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। आज की कथा का विश्राम यही होता है। यहाँ से आगे की जो कथा है, राज ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आएंगे। भगवान श्री राम और उनके अनुज भाई लक्ष्मण जी राज ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करेंगे और अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला नगरी में प्रवेश करेंगे। वहां भगवान श्री राम का जानकी जी के साथ विवाह होगा। इस सुंदर लीला को हम अगले अंक में आपके सामने लेकर आएंगे, सुनना न भूलें। और कथा आपको अच्छी लगी हो तो आपसे नम्र निवेदन है, इसको अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करने की कृपा करें। सीताराम। कथा विसर्जन होत है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित जाए करो विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।